देवेंद्र सिंह मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पुलिस की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी कदम पे गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। स्टार्टिंग में सीधे माधर चौथ बहन चौथ की गाली जो है दरोगा देवेंद्र सिंह जो है, देवेंद्र सिंह ने हमारे कार्यकर्ता को गाली दे रहे थे। और देवेंद्र सिंह यादव ने जैसे ही नाम सुना है एसआई देवेंद्र सिंह यादव जी ने, यही शिवनारायण गौतम है। तो शिवनारायण गौतम की पहचान जानते ही तुरंत इनको जमीन पर बैठाने का प्रधानपति बता रखा था कि शिवनारायण को आपको थाने में बिठा करके बेइज्जत कर डांट करके भगाया गया कि यहाँ से भाग जाओ बाहर थाने से, नहीं तो तुम्हारी भीम आर्मी की राजनीति तुम्हारी गांड में डाल देंगे। फिर एक मामला आ गया गालीबाज दरोगा का। गालीबाज दरोगा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन्होंने ज्ञापन में लिखवाया है साफ साफ कि किसी व्यक्ति को गाली देते हुए नजर आ रहे हैं। आइए लोगों से बात करते हैं क्योंकि भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता है। कहीं न कहीं आज एसपी ऑफिस पे मिलने गए थे और वहां पे ज्ञापन सौंप कर आए हैं। पता चला है कि शिवनारायण जी को उसी दरोगा ने बड़े अच्छी तरह से गाली दे रहा था। अच्छी कैसी होगी इन्हीं से सुन लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम शिवनारायण गौतम है। मैं भीम आर्मी का जिला सह संयोजक हूँ। और जैसे मैं नंदगंज थाना पे, हमको एक सिपाही फ़ोन करके बुलाए कि आप नंदगंज थाना पे आ जाइए। तो जैसे मैं नंदगंज थाना पे गया था, वहाँ जब मैं पहुँचा तो हमारे नाम से एक एप्लीकेशन पड़ा था। तो मैं एप्लीकेशन को मैं पूछा कि एप्लीकेशन किस नाम से है। तो पहले कुछ दिन पहले मैं एक कंपनी में काम करता था, बीमा कंपनी में। अच्छा। बीमा कंपनी में मैं काम करता था। उन्होंने अपनी बात रख दी थी, मगर मैं जैसे पहुंचा तो उन्होंने दरोगा जो बैठे थे देवेंद्र सिंह यादव, और वो हमारे देवेंद्र सिंह यादव जो हमारे हल्का के एसआई भी नहीं है, और वो बैठे थे। और इसके बाद हमसे पूछे कि आपका क्या नाम है। मैंने बताया कि मेरा नाम शिवनारायण गौतम है और मेरे खिलाफ ये लोग एप्लीकेशन डाले हैं। इसके बाद जैसे मैं कुर्सी पर बैठा था और जो एप्लीकेशन लोग डाले थे उसमें 2 लोग का एप्लीकेशन सत्य है, मगर 3 लोग जो और एप्लीकेशन डाले थे वो फर्जी हैं। उनका कोई अता पता नहीं ना, उन्होंने पैसा जमा किया है। अच्छा, मतलब आप बीमा कंपनी में काम करते थे, बीमा कंपनी बंद हो गई कि चल रही है? नहीं, बीमा कंपनी बंद हो गई थी। तो हम लोग कौन सी कंपनी थी? पिनकॉन ग्रुप था। अच्छा, तो उससे पैसा जमा करवाए थे? जी, पैसा मैं जमा करवा करके रसीद बांड सब मैं उनको सौंप दिया हूँ। हमारे पास कुछ नहीं है। हाँ। उसमें से 3 लोग जो है फर्जी तरीके से हमारे नाम में एप्लीकेशन दिए थे। तैयार और करवा दो लोग जो हैं, 2 लोग जो थे उनका पैसा 10,000 12,000 जो भी जमा है, तो उनको मैं रसीद बांड दे दिया था। इसके बाद इतना वो लोग पता नहीं क्या बात किए थे। जब मैं दरोगा से बात करना चाहा तो दरोगा कुर्सी से हमको उठा कर करके और जाति शुद्ध शब्द से गाली देना चालू किया और हमको नीचे बैठाने का काम किया। और इसके बाद हमारी जो मोबाइल है वो छीन ली गई और हमको 5:30 बजे शाम तक दरोगा टार्चर करता रहा। और इसके बाद हमारे साथ में हमारे भाई जो वहाँ के क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं मनोज गौतम साथ में चले गए थे। इनको भी गाली दे करके और थाना से बाहर भगाने का दरोगा काम किया। ये उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। जातिवाद हो रहा है। जातिवाद किस प्रकार का? इन्होंने कहा कि जातिवाचक शब्द का जो है कि प्रयोग करते हुए हमें जमीन पर बैठा दिया गया। ये कैसा मामला है? आप भी गए थे साथ में, क्या जानकारी हुई थी आपको? नहीं, मैं कल साथ में नहीं गया था, लेकिन 2 बार मैं नंदगंज थाने पर साथ आज में। एसपी साहब के पास गए थे ना? हाँ, एसपी साहब क्या के यहाँ गया। जानकारी हुई थी गए थे? कल हमारे कार्यकर्ता हैं, जिला सह संयोजक हैं भीम आर्मी के शिवनारायण गौतम जी, ये गए थे नंदगंज थाने पर। नंदगंज थाने पर ये कहकर के बुलाया गया था कि आपके खिलाफ एक तहरीर मिली है। तो शिकायतकर्ता और स्वयं ये दोनों लोग साथ ही गए थे। उसमें 5 लोग, शायद शिकायतकर्ता में 5 लोग थे, जिसमें 2 लोगों का ये बता रहे हैं जैसा कि 2 लोगों का बांड मैंने उनको दिया, 3 लोग फर्जी तरीके से थे। तो जो लोग फर्जी शिकायत करने वाले थे उनके खिलाफ हम फिर से तहरीर देंगे, 419 420 का मुकदमा उनके खिलाफ और मानहानि का दावा अलग से करेंगे। लेकिन थाने पर जाने के बाद बात सुनने के बजाय जैसे ही नाम देवेंद्र सिंह यादव ने जैसे ही नाम सुना है एसआई देवेंद्र सिंह यादव जी ने यही शिवनारायण गौतम है, तो शिवनारायण गौतम की पहचान जानते ही तुरंत इनको जमीन पर बैठाने का काम किया गया। और ऐसा क्यों किया गया उसके पीछे मैं आपको कारण बताता हूँ। पिछले 2-3 बार इस तरह की घटनाएं हुई थी, इनके साथ मारपीट हुई थी। इन्हीं के गाँव के ग्राम प्रधानपति हैं सुनील कुमार, जिनके प्रभाव में वो थाना जो है हमेशा हमारे कार्यकर्ताओं को बेइज्जत करने का काम करता है। प्रधानपति बता रखा था कि शिवनारायण को आपको थाने में बिठा करके बेइज्जत करना है।
तो नाम सुनते ही उन्होंने सबसे पहले इनको कुर्सी से नीचे बिठाया और वहाँ के क्षेत्र पंचायत सदस्य हमारे जो है जिला सचिव भी हैं आजाद समाज पार्टी के भाई मनोज कुमार गौतम जी, वो भी साथ में गए थे। तो उनको जैसे ही इन्होंने बोलना शुरू किया कि भाई हमारे गांव का प्रकरण है, मैं चाहता हूं कि इनका समाधान मैं बैठकर करा दूंगा, तो इनको सिर्फ इतना सुनते हुए कि ये भी भीम आर्मी का कार्यकर्ता है, इनको डांट करके भगाया गया कि यहाँ से भाग जाओ बाहर थाने से, नहीं तो तुम्हारी भीम आर्मी की राजनीति तुम्हारी गांड में डाल देंगे। ये देवेंद्र सिंह के शब्द थे। तो ये बेचारे मजबूरी में इनको बाहर किया गया, बाहर चले आए। तो अच्छा हुआ कि ये बाहर आए, तो इनका मोबाइल इनके साथ था, चूँकि शिवनारायण जी का मोबाइल छीन लिया गया था, लेकिन छीन करके मोबाइल पुनः जो है मनोज जी को मिल गई थी। मोबाइल लेकर के इन्होंने सबसे पहले कॉल मुझे लगाया था कि इंजीनियर साहब ऐसी ऐसी बात है। मैंने थानाध्यक्ष महोदय को कॉल करने की कोशिश की, कॉल नहीं लगी थी, तो मैंने देवेंद्र जी का नंबर लेकर के देवेंद्र जी को मैंने कॉल किया, मैंने बताया। तो देवेंद्र जी को जब मैंने कॉल लगाया है, वो रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है, मैं आपको दूंगा। देवेंद्र जी जो है लगातार जो है गाली दे रहे थे और वो कॉल रिसीव होने के बाद भी लगातार गाली दे रहे थे। जब उनको लगा कि मैं अब तो कॉल रिसीव किया, उधर बात करना चाहिए, तो वो रिकॉर्डिंग मेरे पास अवेलेबल हो गई। रिकॉर्डिंग है? हाँ बिल्कुल है। मैं रिकॉर्डिंग में क्या शब्द थे? रिकॉर्डिंग में सीधे माधर चौथ बहन चौथ की गाली जो है किसने किया? दरोगा देवेंद्र सिंह जो है, देवेंद्र सिंह ने हमारे कार्यकर्ता को गाली दे रहे थे और फोन रिसीव कर लिया था, तो चूंकि वो रिकॉर्डिंग में मेरे आ गई है। आपने रिकॉर्डिंग कर लिया? मेरे पास रिकॉर्डिंग है, वो रिकॉर्डिंग मैं आपको दे दूंगा। मैंने जब बात करने की कोशिश की तो मुझे पुलिसिया अंदाज में रौब में लेने की कोशिश की गई। हमने कहा श्रीमान जी मैं पढ़ा लिखा हूं और आप पुलिसिया अंदाज में इस तरह से तुम तड़ाक की भाषा में नहीं बात कर सकते। संविधान के दायरे में, यदि मैं संविधान का उल्लंघन करता हूं, कानून का उल्लंघन करता हूं, तो मेरे खिलाफ भी FIR कीजिएगा, मुझे एतराज नहीं है, मैं जो है कोर्ट में अपनी बात रखूंगा। लेकिन हमारे भाई को जिसको आपने बिठाया है बिना FIR के, सुप्रीम कोर्ट कहता है बिना FIR के आप 10 मिनट भी नहीं बिठा सकते। तो जब FIR नहीं हुआ तो आपने क्यों बिठाया है? अगर FIR हुआ तो इनको बुलाया क्यों? न जाने क्यों बुलाया गया था इसके लिए। सवाल उठता है ना, जब FIR नहीं हुआ तो बिठाया नहीं जा सकता है। हाँ। लेकिन जब बिना FIR के इनको क्यों बुलाया गया? आपकी जानकारी में क्या? ये कोई मुझे जानकारी नहीं है, उन्हें बताने की कोशिश भी नहीं आप किया। जब गए थे तो FIR हुआ? नहीं FIR नहीं हुआ था, बस एक तहरीर दी गई थी और पता नहीं उनको क्या इंटरेस्ट जाग गया कि न तो हमारे हल्का के वो SI हैं और न वहाँ थानाध्यक्ष मौजूद नहीं थी, चूँकि श्रीमती वंदना सिंह वहाँ के SO हैं, वो मौजूद नहीं थी, तो वहाँ के इंचार्ज भी नहीं थे। पता नहीं उनको क्या इंटरेस्ट जाग गया कि इस मामला को इतना तूल पकड़ा दिए और ऐसे कुर्त जो व्यवहार है हमारे साथ। नहीं SI हैं। सर एक बात बता दीजिए यार कि कई दिन से देखा जा रहा है आजकल सिर्फ और सिर्फ भीम आर्मी के लोगों को परेशान किया जा रहा है, जो दलित समुदाय के लोग हैं उनको परेशान किया जा रहा है, ऐसा क्या मामला है? देखिए, पुलिस में कुछ लोग जो मनमाने तरीके से हमारे जो अशिक्षित जनता है उससे वसूली का जो काम करते हैं, उनके इस कृत्य को हम संवैधानिक तरीके से ऊपर लाने का काम कर रहे हैं, जो विरोध करने का काम कर रहे हैं। तो इन लोगों को थोड़ा सा बुरा लग रहा है कि ये पढ़े लिखे लड़के कहाँ हमारा विरोध करने लगे। तो जब हम उनका विरोध करेंगे, उनके गलत कृत्य का विरोध करेंगे, तो जाहिर सी बात है वो हमको टारगेट करेंगे। आज SP साहब से मिले? SP साहब से हमने मुलाकात की है, ज्ञापन हम लोगों ने दिया है, एक तहरीर शिवनारायण गौतम जी की तरफ से एक तहरीर भी दी गई है। क्योंकि नंदगंज थाने का मामला है, तो नंदगंज थाने पर हम लोग तहरीर देंगे तो हमारी FIR नोट नहीं होगी। तो आप जिस थाने को उचित समझें उस थाने पर ये तहरीर दे करके FIR दर्ज कराएं देवेंद्र सिंह के खिलाफ। उसके साथ ही साथ आज़ाद समाज पार्टी के लेटर पैड पर, भीम आर्मी के लेटर पैड पर हम लोगों ने एक ज्ञापन भी दिया है कि ये पहला मामला नहीं है कि भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के साथ कुछ पुलिसकर्मी बदसलूकी करते हैं। हालांकि सभी पुलिसकर्मी ऐसा नहीं है, कुछ पुलिसकर्मी बदसलूकी करते हैं। तो इनके खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं होती है तो अगली बार हम भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे और रोड पर प्रदर्शन करेंगे। तो इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ कोई होगा तो गाजीपुर पुलिस प्रशासन होगी। सर थोड़ा सा बोल दीजिए, शब्द जो बोल रहे थे क्या विज्ञापन वाला? क्या SP सिटी साहब को SP साहब ने जांच दिया है और कहा है कि उस दरोगा के खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे, पर्सनल रूप से आप जांच करेंगे इसका। और मुझे आश्वासन मिला, हमारी टीम को आश्वासन मिला कि आप निश्चिंत रहें, उस दरोगा के खिलाफ कार्रवाई होगी। और अगर ऐसा होता है तो आप मुझे अवगत कराएं, हम किसी भी पुलिसकर्मी को इस तरह करने की छूट नहीं देंगे। जी शुक्रिया।